बालाघाट शहर का मेहरा तालाब। शायद हम शहरवासी ही बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस तालाब के बारे में जानते नहीं हैं। बात भी सही है क्योंकि ये अपने अस्तित्व को खो चुका था, लेकिन शहर के कुछ अच्छे लोगों ने मुहिम चलाई और न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया और वहाँ तक पहुँचे और आज इस मेहरा तालाब को मूर्त रूप दिया जा रहा है। कोशिश की जा रही है, हालांकि ये कुछ अतिक्रमण की मार और कुछ समय के साथ साथ इसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए, लेकिन मूर्त रूप देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब इस पर नूरा कुश्ती का दौर, राजनीति का दौर भी शुरू हो चुका है। नमस्कार, मैं संजय बिसेन हूँ और आप डेली न्यूज़ देख रहे हैं। मेहरा तालाब दरअसल बालाघाट जिला मुख्यालय के जयस्तंभ चौराहा से अंदर पीडब्ल्यूडी कॉलोनी, दरअसल कलेक्टर साहब का बंगला, उसके अंदर एक छोटी गली जाती है, वहाँ से अंदर आना होता है। उस स्थान पर मेहरा तालाब है। जो लोग इस स्थान पे आए होंगे उनके दिमाग में पिक्चर स्पष्ट हो गई होगी। उनके दिमाग में पिक्चर अभी भी ये स्पष्ट होगी कि एक गंदा तो छोटा सा डबरा था, जिसे अभी पिचिंग करके और बढ़िया तालाब और बढ़िया पार बनाई जा रही है ताकि ये भ्रमण का स्थल बन जाए हमारे और आपके लिए। शहर की जनता भी यही चाहती है कि जितने अधिक भ्रमण स्थल हो उतना अच्छा है, स्वास्थ्य के हिसाब से और प्रकृति के हिसाब से, पर्यावरण के हिसाब से। तो ये है मेहरा तालाब। दरअसल इस मेहरा तालाब पर काम शुरू हो गया है। काम का बजट तो लंबा चौड़ा है, लेकिन अभी तक के जो भुगतान हुआ है उसके विषय में जानकारी यही मिली है कि लगभग 20 से 25 लाख रुपए का भुगतान हो गया है। अब मैं नूरा कुश्ती वाली बात स्टार्ट किया था कि नूरा कुश्ती इस पर शुरू हो गई है। दरअसल नगर पालिका में भाजपा का शासन है और वर्तमान में विधायक महोदय बालाघाट की है अनुभा मुंजारे। तो अनुभा मुंजारे जी कहती हैं कि ये पिचिंग और बहुत सारे काम टेक्निकल तौर पर नहीं हो रहे हैं। हमने जब जानकारी ली नगर पालिका से, तो नगर पालिका के जिम्मेदार कहते हैं कि हाँ साहब, पिचिंग के कुछ पत्थर में कुछ कहानी है, उसे बदल दिया जाएगा। बात भी सही है, जब तक विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो सत्ताधारी जागृत नहीं होंगे। चलिए, ये अच्छी चीज़ है कि विपक्ष मजबूत है और सत्ताधारी जागृत है, लेकिन विपक्ष कहता है कि साथ में आके, सत्ताधारी कहते हैं कि साथ में आके काम कीजिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। राजनीति कैसे चलेगी? मेरे साथ वो शख्सियत मौजूद है जिन्होंने इस मेहरा तालाब की पूरी अस्तित्व की लड़ाई लड़ी, उसको बचाने के लिए। द्वारकानाथ चौधरी जी, स्वागत है द्वारका भी आपका। नमस्कार संजय जी। ये तालाब, मेहरा तालाब, जी हम चलते चलते बात करेंगे द्वारका भैया से। इसके बारे में कुछ बताइए, कितना इसका रकबा था और क्या इसकी अहमियत थी? ये मेहरा तालाब जो है, इसका रकबा लगभग 5 एकड़ का था। तो 5 एकड़ में से कुछ भूमि जो है पहले राज परिवहन डिपो के लिए आवंटित हुई थी। तो लगभग ये 4.5 एकड़ का तालाब बचा है। 4.5 एकड़ के तालाब में अभी कुछ भाग में अतिक्रमण है, जिस पर भी प्रकरण जो है माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। तो वहाँ से जैसे ही उसके निर्णय होंगे तो अतिक्रमण पे भी अग्रिम कार्रवाई होगी। बाकी यह तालाब जो है, यह तालाब पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था। इसमें न पानी का संग्रहण होता था। जो वार्ड नंबर 12 और 14 से जो भी गंदी नालियाँ आती थी, वो गंदी नालियों का पानी इसमें आकर मिलता था। और ये तालाब लगभग सूख चुका था क्योंकि इसकी पूरी पार तोड़ दी गई थी। तो इधर आसपास के जो है वो जो भूजल स्तर है, भूजल स्तर काफ़ी नीचे चला गया था, जिसके कारण से जो है हम लोगों को यहाँ पे अपने कुओं में पानी गर्मी में सूख जाने की जैसी समस्या आ रही थी। तो उसके बाद जब हम लोग ने इसकी जानकारी उठाए और फिर मोहल्ले वालों से मिलके हमने शासन प्रशासन के समक्ष आवेदन निवेदन किया, लेकिन शासन प्रशासन के द्वारा इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई और कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब हमको इस प्रकरण को लेकर देवी तालाब के को उसको मूल स्वरूप में स्थापित करने, सौंदर्यीकरण करने और अतिक्रमण मुक्त करने के लिए माननीय हरित न्यायाधिकरण भोपाल की शरण में जाना पड़ा। और जब हमने एनजीटी भोपाल में याचिका दायर की, तो याचिका दायर करने के बाद में हमारे तरफ से याचिकाकर्ता जीवन लाल जो थे, जिनको यहाँ पर मछली पालन का ठेका दिया हुआ था, लेकिन कभी उन्होंने मछली पालन नहीं की क्योंकि यहाँ पे पानी ही नहीं रहता था। तो जब हमने वहाँ पे याचिका दायर की, तब एनजीटी ने निरीक्षण करके स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा जिला प्रशासन को। और जब जिला प्रशासन के संज्ञान में आया एनजीटी में लगने के बाद में कि ऐसा कोई तालाब भी है, तब उन्होंने फिर यहाँ पर खुदाई शुरू करवाई
और एनजीटी के आदेश पे ही जो भी हो रहा है, ये एनजीटी के आदेश पर हो रहा है। यह कहना बिल्कुल गलत होगा कि यह प्रशासन की जागरूकता या नगर पालिका की जागरूकता के कारण हो रहा है, क्योंकि आज भी आप देख सकते हैं इस तालाब में नगर पालिका द्वारा जो है गंदी नालियां आज भी तालाब के अंदर छोड़ी जा रही है। इस पर एनजीटी ने नगर पालिका के ऊपर में भारी भरकम जुर्माने भी लगाए हुए हैं। और जब एनजीटी से मूल रूप से इसमें जब एनजीटी ने इस याचिका का निराकरण किया तो मूल रूप से 3 निर्देश जो है वो जिला प्रशासन और नगर पालिका बालाघाट को दिए गए। पहला उसमें यह था कि तालाब को अतिक्रमण मुक्त करके उसके मूल स्वरूप में स्थापित किया जाए, और जितनी भी गंदी नालियों का पानी तालाब में आ रहा है वह पूर्णतः प्रतिबंधित करके उसको बंद किया जाए। और तीसरा, यहाँ पे तालाब में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाए, जिससे तालाब का पानी जो है वो साफ़ सुथरा रहे और लोगों के उपयोग के लिए वह पानी लिया जा सके। तो अभी एनजीटी के ऑर्डर के बाद में कुछ काम चालू हुआ है। अब देखिए धीरे धीरे समय बीतने के बाद में भी 1,64,00,000 रुपए की राशि से तालाब का सौंदर्यीकरण का कार्य हो रहा है। अब यह कार्य जब पूरा हो जाएगा तो कुछ अतिक्रमण मुक्त होना है और उसके बाद में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाना है, क्योंकि एनजीटी ने जब ऑर्डर किया था तो जिला प्रशासन और नगर पालिका की ओर से उन आदेशों पर कार्रवाई नहीं की गई थी, जिसके लिए हमको फिर से एनजीटी जाना पड़ा और हमने एक वहाँ पे एप्लीकेशन फाइल किए थे। तो उस एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन पर एनजीटी ने हमको कहा कि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाइए और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप अवमानना का प्रकरण लगाइए। तो हमने यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट न्यायालय में, जिला न्यायालय में अवमानना का प्रकरण लगाए हुए हैं, जो अभी माननीय सीजीएम साहब की कोर्ट में विचाराधीन है। और यदि अगर ये एनजीटी के आदेशों का पालन नहीं करते हैं तो इन पर अवमानना की कार्यवाही भी होगी। ये पार लगभग जो हम चल रहे हैं बंड, हाँ, ये कितना मीटर का होगा लगभग, क्योंकि काफ़ी चौड़ा लग रहा है। मतलब अगर कोई सुबह वॉक करने आए, शाम को आए, तो मतलब एक कंप्लीट पैकेज है सेहत का यहाँ पर। ये लगभग 3.5 से 4 मीटर चौड़ा पाथवे बनेगा। पाथवे बनने के बाद में यहाँ पर जो है वो स्टोन पिचिंग वगैरह हो जाएगी, गट्टू वगैरह लग जाएंगे। तो जो शहर के नागरिक हैं वो आज इधर उधर उनको सड़कों पर जो है वो भ्रमण करने के लिए निकलना पड़ता है। तो आज अगर इस पार का वो इस तालाब का एक चक्कर लगा लेंगे इस तालाब में, तो लगभग 800 से 900 मीटर का एक राउंड होगा इस तालाब का, जो कि मेरे ख्याल से मॉर्निंग वॉक के लिए इतनी दूरी सही है। निश्चित ही कहना चाहिए कि 3 वार्डों में बटा हुआ है ये, मैं सही कह रहा हूँ? हाँ, ये एक्चुअल में वार्ड नंबर 12, 13 और 14 तीनों वार्ड इस तालाब से लगे हुए हैं। और पहले शायद इसका ये आपासी बोलना चाहिए, सिंचाई के लिए उपयोग होता था इस तालाब का। हाँ, पहले जब यहाँ पे मकान नहीं बने थे तो यहाँ की जितनी भी खेती है, इन खेतियों में सिंचाई का काम इसी तालाब से होता था। निश्चित ही। और एक जानकारी मुझे ये भी मिली कि वो दूर की पार दिख रही है, हाँ, तालाब का दूसरा पोर्शन, मतलब अतिक्रमण अगर वो हट जाता हाँ, तो उसको पार मिल जाती, हाँ, हमें मेन रोड होते हुए नहीं आना पड़ता। लेकिन अभी अतिक्रमण नहीं हटा है, इसलिए मेन रोड होते आना पड़ता है। और ये पुराना नक्शा जो कहता है कि ये रोड है। हाँ, ये पुरानी रोड थी। ये यहाँ पे ट्रांसफार्मर देख रहे हैं, ये ट्रांसफार्मर से ये वाली जो रोड आ रही है दारू भट्टी से, ये सीधी रोड तालाब की पार से रैन बसेरा वाली रोड पर निकल जाती है। अभी ठेकेदार जो काम कर रहा है उसमें इस सड़क का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया है। इसको जो है सिर्फ एक पाथवे बना के छोड़ दिया जा रहा है। अभी ये साइड में आप देखिए, साइड में कितना एरिया छोड़ा हुआ है, ये पूरी सरकारी ज़मीन है। तो ये किसी न किसी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए छोड़ी जा रही है। जब ये पुराना रास्ता है तो आपको पुराना रास्ता पूरा बनाना चाहिए। इस बारे में मैंने एसडीएम साहब को ही बताया था, तो एसडीएम भी साहब बोले कि मैं जाकर निरीक्षण करूंगा। अभी ये देखिए साइड में ये सरकार की ज़मीन खाली पड़ी हुई है। निश्चित ये किसी के प्लाट होंगे। नहीं, ये तो ये खाली ज़मीन है ना। ये देखिए छोड़ते हुए आ रहे ना वहाँ से पूरा। अच्छा, ये अंदर घुस गए, वो देखिए वहाँ आगे जाकर छोटी हो गई रोड। ये इसको आप सीधी करेंगे तो यहाँ एक चौड़ी 15 फीट की रोड बनेगी ना। और ये आवागमन की जो परेशानी हो रही है, अंदर छोटी छोटी गलियां हैं, तो ये सीधे सीधे रोड बाहर निकल जाएगी, रोड चौड़ा हो जाएगा। मतलब रोड चौड़ा हो जाएगा। आज ये जबरन जो है सरकार की जमीन छोड़ रहे हैं ये। निश्चित ही नगर पालिका को इस पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जो जानकार है वो बता सकते हैं। और जो द्वारका भैया है, द्वारकानाथ चौधरी जी, ये बता रहे हैं, क्योंकि इन्होंने इस लड़ाई को न्यायालय तक लड़ा है और पूरी
लड़ाई देखिए बाजू में किस तरह से ये छोटा तालाब बन रहा है, वो भी गंदे पानी का। ये जल निकासी का कोई व्यवस्था नहीं व्यवस्था नहीं। है। नगर पालिका ने ना यहाँ पे नाली बनाई है ना कुछ की है, तो आज ये ऐसा पानी भर रहा है लोगों के घरों के सामने, और ये पूरा मल जल का दूषित पानी है। ये सीवेज का पानी है और लंबा दूरी तक है, और यही पानी जो है इस तालाब में आता था, और अब तालाब से एंट्री बंद हो गई, तो उस पानी की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। मतलब लंबी प्लानिंग है तालाब को बनाने के बाद, क्योंकि अगर आपने बाजू की पानी की व्यवस्था नहीं की तो यहाँ आने वाले को बदबू आएगी, और इसको इतना बनाने का मतलब भी नहीं निकलेगा। लेकिन हो सकता है वो प्लानिंग होगी नगर पालिका के पास, भविष्य की प्लानिंग होगी, या फिर कोई दूसरे फेज में उसका काम चल रहा होगा, क्योंकि नाली बनाना एक अलग काम है इस काम से। चलिए ये इतनी जमीन देखो खाली पड़ी हुई है, ये इतनी जमीन हाँ, खाली पड़ी निश्चित हुई ही है। तो आज आप इसको छोड़ दे रहे हैं, कल को धीरे से उस पर कब्जा हो जाएगा। नगर पालिका को इस और ध्यान देना चाहिए। मेहरा तालाब बूढ़ा और अपनी सारी अस्तित्व को खो चुका मेहरा तालाब अपनी नई पहचान की ओर आ रहा है। एनजीटी ने जो ऑर्डर किया है, अगर उस ऑर्डर का सही पालन करें और उसके दिशा निर्देशों में यदि इस तालाब का काम होता है, तो यह तालाब बालाघाट का सबसे सुंदर और स्वच्छ तालाब होगा। निश्चित ही एक तालाब जो होता है वो पूरे एरिया के जो रिसोर्सेस होता है उसके लिए एक वरदान होता है। सेहत के लिए वरदान होता है, पर्यावरण के लिए वरदान होता है, और वर्षों वर्ष तक एक ऐसा स्थल हो जाता है जहाँ पर हम आप हर कोई आके सुख के दो पल बिताना चाहता है। निश्चित ही ये देखिए, हम अभी तक यही बात कर रहे थे कि ये पानी नहीं आना चाहिए, शायद ये पानी बाहर जा रहा है। मुझे पानी की है तालाब का पानी बाहर जा रहा है, छोड़ रहे हैं। ये वो काम चल रहा है, पहल है नगर पालिका की, तालाब के पानी को बाहर किया जा रहा है। आज आप देखिए थोड़ा बहुत मोती तालाब जो है वो घूमने लायक रह गया है। बच्चा उसके अलावा बालाघाट शहर में 7 तालाब हैं। जी हाँ। 7 तालाब में लोगों के लिए निस्तारी के लिए कोई तालाब नहीं बचा है। आज आप देवी तालाब की दुर्दशा देख लीजिए। एक सरकारी तालाब होने के बाद भी कैसे षड्यंत्र करके उसको निजी हाथों में दर्ज किया गया है, और उस पूरे तालाब की बिक्री हो गई है। आज वो लगभग 800 करोड़ रुपए की संपत्ति है शासन की, और उसको भूमाफियाओं ने दबाने का काम कर रहे हैं। कितने एकड़ का होगा देवी तालाब? वो 16 एकड़ 14 डिसमिल का तालाब है। 16 एकड़। आप बालाघाट में ज़मीन के रेट, अगर बालाघाट को थोड़ा बहुत जानते हैं और ज़मीन के मामले को जानते हैं, तो आपको बता दूं कि बालाघाट में ज़मीन का रेट शायद मध्य प्रदेश के टॉप 5 जिलों से भी ऊपर होगा, और ऐसे में 16 एकड़ ज़मीन देवी तालाब की, इंदौर भोपाल से महंगी जमीन बालाघाट की है। उस पर भी जल्द चर्चा करेंगे, क्योंकि उसके लिए भी जो संघर्ष और पूरा ये किया है। देवी तालाब को भी अतिक्रमण मुक्त करके सरकार का नाम दर्ज करने के लिए हमने माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में एक जनहित याचिका फाइल की हुई है। उसमें अभी 4-5 महीने हो गए, लेकिन शासन की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। उसमें जवाब प्रस्तुत हो जाएगा तो माननीय उच्च न्यायालय से भी उसमें जल्दी कार्रवाई के निर्देश जारी हो जाएंगे। निश्चित एक अच्छी पहल द्वारका भैया की। उसके बाद फिर अभी नगर पालिका जो काम कर रहा है, निश्चित ही जनता को तो अच्छी जगह चाहिए। उनको अधिकतर इस बात से मतलब नहीं होता कि कौन क्या कर रहा है, उनको तो एक अच्छा स्थान चाहिए, और इस अच्छा स्थान बालाघाट शहरवासियों को जल्दी मिलने वाला है। थैंक यू द्वारका भैया। चलिए, इसी तरह से हमारी हर अपडेट खबर देखने के लिए न्यूज़ को लाइक, शेयर, कमेंट्स करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे साथ बने रहें पूरी तरह से अपडेट।